हेलो गाइस, आज हम डायरेक्ट टेक्स्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलस्ट्रेशन सेकंड करने जा रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि जे हनुमान कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड झुंझुनू हैड द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम कॉलेज कैंटीन, मतलब बिजनेस इनकम है। इनकम फ्रॉम जनरल मर्चेंडाइज बिजनेस, ये भी बिजनेस इनकम है। इनकम फ्रॉम क्रेडिट फैसिलिटी गिवन टू मेंबर्स, ये भी अदर बिजनेस इनकम है। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये अदर सोर्स की है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम की है। डिविडेंड वाली अदर डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड इन अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी अदर सोर्स की इनकम है। अब हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, 5 हेड्स को जोड़ के फिर टैक्सेबल इनकम निकालनी है, फिर टैक्स पेबल निकालना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ सोसाइटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। फर्स्ट में पर्टिकुलर लिखे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने देखा था 6000 की थी। फिर बिजनेस इनकम में कौन सा था, एक तो कॉलेज कैंटीन 30,000 था, एक जनरल मर्चेंटाइज बिजनेस 40,000 था, एक क्रेडिट फैसिलिटी 15,000 की थी। तीनों को जोड़ लिया तो 85,000 हमारी बिजनेस इनकम हो गई। अदर सोर्स में 2 पॉइंट थे, एक तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, एक डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड ऑन ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी था। तो 12,000 एक होता, 8,000 एक था, 20,000 ये होगी। तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, जीटीआई आ गई। मतलब अब उसमें से डिडक्शन देनी होगी, तो डिडक्शंस हाउस प्रॉपर्टी की तो अगर जीटीआई 20,000 से कम हो तब मिलती है, तो ये तो मिलेगी नहीं। फिर कॉलेज कैंटीन की कोई डिडक्शन पड़ी नहीं हमने, जनरल मर्चेंटाइज बिजनेस की भी कोई नहीं पड़ी, एक क्रेडिट फैसिलिटीज़ की पड़ी थी 80P2A के अंदर, तो इसने 80P2A के अंदर 15,000 की डिडक्शन दे दी। फिर सेकंड है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की भी थी हाउस प्रॉपर्टी वाले के साथ में, लेकिन वो भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये जीटीआई ज़्यादा जा रही है। फिर डिविडेंड ऑन शेयर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेल्ड करे तब, तो उसकी मिलती है हमारे डी के अंदर, तो 8,000 की वो मिल गई, ये नहीं मिलेगी। फिर है सी वाले में, बिजनेस में क्या था कि जो इनकम फर्स्ट ए में और बी डिडक्शन में नहीं आई वो सी में आएगी, तो ये बिजनेस इनकम या आ गई, ये 2 रह गई, तो ये कितनी हो गई 70,000 की होगी। लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 50,000 ही थी। 1,00,000 तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है, तो ये हो गई 50,000 की, तो ये 50,000 की डिडक्शन मिल गई। तीनों को जोड़ा तो 73,000 आ गया। फिर हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 38,000 की। अब हमें टैक्स निकालना है, टैक्स निकालेंगे तो फर्स्ट 10,000 पे 10% निकालेंगे, 1,000 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 10,000 पे 20% निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा। फिर 18,000 रिमेनिंग रहा, उस पर 30% लेंगे तो 5,400 आ जाएगा। फिर ये जो आएगा फिर उसमें हम 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगी। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 8,740 हो जाएगा। यही कंप्लीट होता है हमारा सेकंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।